वोकैबुलरी को रिवाइज करते हुए और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए रंबल। हाँ रंबल, रंबल माने देखो होता है हमारा क्या होता है, गड़गड़ाना होता है, गर्जना होता है या आवाज निकालना होता है। मैंने आपको बताया था ना कि रम पीने से क्या मिलता है, बल मिलता है। रम पीने से आपको बल मिलता है तो क्या होता है, हम आवाज निकालते हैं, गड़गड़ाते हैं और चिल्लाते हैं, है ना। नेक्स्ट बताया था र्यूज। र्यूज माने होता है क्या, र्यूज माने होता है दगा, छल, फरेब, है ना, ये चीजें होती है। तो र्यूज मैंने कनेक्ट करवाया था रूस से, र्यूज रूस र्यूज रूस। रूस क्या करता है, हमें हमसे कह देता कि हम आपको ये मिसाल देंगे, ये वाला देंगे, इतने में दे देंगे, इतने में दे देंगे, लेकिन वो क्या करता है फिर दगा करता है, छल करता है, कपट करता है, दोस्त करता है। ठीक है, तो यानी कि वो हमारे साथ दगा कर देता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो था वो है हमारा अगला वर्ड मान लो हमारा है कॉर्डन। जो हमने वोकैबुलरी पहले सबसे पहली जो क्लास कराई थी जो एडवांस वोकैबुलरी की, तो सबसे पहला वो हमारा उसमें वर्ड था, लास्ट वाला वर्ड था कॉर्डन। कॉर्डन में कॉर्डन माने क्या होता है, कॉर्डन मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, कवर्ड एरिया, कवर्ड एरिया, है ना। कॉर्डन कॉर्डन कॉर्डन। अच्छा रेक्रिमिनेशन होता है क्या, रेक्रिमिनेशन, एक देखो रेक्रिमिनेशन मैंने कनेक्ट करवाया था क्रिमिनल नेशन, मतलब जब क्रिमिनल नेशन पर आक्रमण करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, और जब पकड़े जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, आरोप प्रत्यारोप, है ना, करते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही होता है, तो रेक्रिमिनेशन और क्रिमिनल नेशन हो गया। ठीक है, अच्छा देखो कोजेंट, कोजेंट जो कल की वोकैबुलरी में मैंने बताया था कोजेंट। अब देखो को एजेंट, को एजेंट, को एजेंट यानी सह एजेंट जो होता है, यानी कि जो फीमेल होती है तो वो क्या होती है, कन्विंसिंग होती है, कन्विंसिंग, है ना, कन्विंसिंग होती है, यानी कि वो किसी भी चीज को मनवा लेती है, प्रभावशाली होती है, पावरफुल होती है। कैसी होती है, पावरफुल होती है। देखो जितनी जल्दी वोकैबुलरी याद कर पाओगे कर सकते हो। और मेरी आवाज की स्पीड जो ना वो इसलिए तेज है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अब उस कछुए और खरगोश वाली कहानी को फिर से वही बात दोहराए। देखो अब हम लोग खरगोश बनेंगे लेकिन जागरूक खरगोश, हमें ऐसा खरगोश नहीं बनना है जो कि जाके रास्ते में सो जाए, ऐसा नहीं बनना। हमें अब एकदम क्लियर और डेडिकेटेड होकर चलना होगा कि हाँ मेरा वो लक्ष्य और मुझे वही हासिल करना है, वहीं तक मैं जब तक पहुंचना जाऊं तब तक रुकूंगा नहीं, भले, क्योंकि हमें अपने विरोधी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे चींटी हो उस जगह पर, चाहे फिर कछुआ हो, कोई भी चीज हो। जैसे हाथी चींटी को कमजोर समझ के, छोटी से समझ के, तुझ समझ के समझता है कि यार ये क्या कर सकती है, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकती है। हर किसी की अपनी 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 स्ट्रेंथ होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जल्दी से याद करना। देखो अब जैसे साइकिल आप चलाते हो, ठीक, या मोटरसाइकिल चलाते हो, अगर आप स्लो स्लो चलाते हो तो कैसे भी लहराते हुए आपकी जाती है, लेकिन जब फास्ट चलाते हो, जब तेज चलाते हो तो आपका ध्यान एकदम क्लियर होता है, आप इधर उधर बहकते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप थोड़ी सी भी चूकी तो आप किधर भी जा सकते हो, गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से सीखना है और एकदम सतर्कता के साथ सीखना है। तो ठीक है, तो कोजेंट माने क्या होता है, प्रभावशाली, पावरफुल या कन्विंसिंग होता है ना। ठीक है, डेवियस, अब क्या है, राबड़ी देवी सक्सेस पाने के लिए क्या करती है, वो डेवियस प्लांट लगवाती है। क्या करती है, डेवियस यानी कुटिल होता है, धूर्त होता है ना, कुटिल होता है, धूर्त। अब देखो खान सर और फ्राई वाला जैसे सर ने क्या किया है, तो उन्होंने अलग पांडे सर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बेस बेस क्या है, पढ़ाई का बेस घटा कर क्या कर दिया है, मतलब बेस ऊंचा हो गया है। वैसे मैं ये कह रहा हूँ जैसे पढ़ाई का बेस हो गया ऊंचा कर दिया गया, लेकिन जो मूल्य है उसका बेस नीचा कर दिया, कम कर दिया गया ना। तो क्या कहता है, कम करना। तो डिबेस, डिबेस माने क्या होता है, कम करना, मूल्य घटाना, यानी कि दूषित करना। ठीक, तो अब हम जल्दी से अपने वर्ड को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी इस क्लास को अब बढ़ते हैं, क्योंकि हमने कुछ वर्ड्स को रिवाइज कर लिया है। और जैसे साइनोसॉर, साइनोसॉर बारे में क्या होता है, मैंने साइनोसॉर को किससे रिलेट कराया था, मैंने साइनोसॉर को बताया था डायनासोर, साइनोसॉर डायनासोर, साइनोसॉर डायनासोर, मतलब डायनासोर ना एक आकर्षण का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मैंने ये आपको बताया था। अब हम जल्दी से इन वर्ड को सीखते हैं। तो देखो सबसे पहला वर्ड जो हमारा वो है कोर्स। कोर्स माने होता है सारांश या मजबूरी। कोर्स माने क्या होता है, सारांश या मजबूरी होती है, नहीं कंपेयर होता है, फोर्स होता है। तो क्या होता है कोर्स, कोर्स माने होता है सारांश या मजबूरी। अब देखो इसे कैसे रिलेट करेंगे, कोर्स, देखो अब कोर्स हम अपने जो ये पढ़ाई वाले कोर्स होते हैं ना, हम उससे रिलेट करते हैं। कोर्स 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 कोर्स। तो क्या हो, अगर आपने इंग्लिश का कोर्स पूरा कर लिया है, हमारी जो वोकैबुलरी की क्लास पूरी कर ली है, देखते रहे रेगुलर, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक सारांश लिख देते हैं, मतलब आप एक सारांश लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो मजबूरी आ जाएगी
कि आपको करना ही पड़ेगा, अगर रुपए खर्च करोगे तो आपको करना पड़ेगा। तो कोर्स मतलब होता है सारा से मजबूरी होती है, कंपेल होती है या फोर्स होता है, ठीक। तो अब देखो कंपेल जैसे मजबूरी हो गई, कंपेल। अब देखो कंपनियों में क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना, जैसे आप कोई गलती करती है बहुत पेलता है, तो हम लोग कहते हैं अरे भाई कंपेल किसी की मजबूरी होती है ना। तो कंपेल, कंपेल माने होता है मजबूरी हो गई, और कोर्स, कोर्स माने सारांश हो गया, ठीक। अब कवर्ट, कवर्ट माने क्या होता है, छिपा हुआ। कवर्ट माने होता है छिपा हुआ, सीक्रेट या हिडन होता है। तो कवर्ट माने क्या होता है, छिपा हुआ होता है, कवर्ट, कवर्ट। अब देखो कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ हमारी चीजें होती है जिन्हें कवर्ट रखना ही ज्यादा जरूरी होता है। कवर्ट, कवर्ट, कवर्ट माने होता है छिपा हुआ, सीक्रेट, हिडन, है ना। तो कवर्ट जैसे कुछ फाइल्स होती हैं, कंपनियों का कुछ डेटा होता है, उन्हें क्या क्या कर दिया जाता है, कवर्ट कर दिया जाता है, कवर्ट, है ना। तो कवर्ट माने होता है छिपा हुआ। अब देखो कंपेंडियम, देखो कंपेंडियम होता है प्रेसिस होता है या ब्रीफ होता है, और सब देखो ब्रीफ समरी होती है, कंपेंडियम, कंपेंडियम माने भी होता है सारांश। कंपेंडियम देखो, अगर कंपेंडियम, कंपेंडियम अगर कम पेन का यूज करोगे ना, देखो जैसे हम हर रोज कम पेन यूज करते हैं, मतलब मैं एक बार में सारी लिख देता हूँ और हम अपने जल्दी से बढ़िया तरह से इन्हें रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं, ठीक। हम ऐसे करते हैं। तो क्या किया मैंने, कम पेन का यूज करके इतना कुछ आपको सिखा दिया, ठीक। और ज्यादा पेन करोगे खर्च तो सारांश भी नहीं लिख पाएगा और हमारा पेन भी ज्यादा खर्च होगा। तो कम पेन यूज करने से क्या होता है, सारांश लिख जाता है, प्रेसिस हो जाता है, ब्रीफ समरी लिख जाती है। तो क्या होगा, कंपेंडियम, कंपेंडियम माने क्या होता है, सारांश। कंपेंडियम, कम पेन का यूज करो और सारांश लिखो। कंपेंडियम, कम पेन का यूज करो और सारांश लिखो। कंपेंडियम, सीख पा रहे हो ना, मुझे पता है कि आप सीख पा रहे होगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर, यानी कार्टोग्राफर को रिलेट करते हैं कार्टून ग्राफर से। मतलब कार्टून जो बनाने वाला होता है ना, उसे क्या करते हैं, मैप मेकर कहते हैं, मैप मेकर। तो मैप मेकर क्या होता है, हमारा कार्टोग्राफर होता है। कार्टोग्राफर यानी कि नक्शा बनाने वाला, है ना। तो कार्टोग्राफर, मैप मेकर या कार्टून, कार्टून कार्टोग्राफर, कार्टून कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर कैसा होता है, मैप मेकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस माने क्या होता है, कॉन्टेजियस माने होता है संक्रामक। देखो कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस माने होता है संक्रामक। तो कॉन्टैक्ट, कॉन्टाजियस, कॉन्टैक्ट, 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 संक्रामक, कॉन्टाजियस, संक्रामक, कॉन्टैक्ट। तो क्या संक्रामक जो ये रोग है ना, जैसे कोरोना जैसा रोग है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है संक्रामक रोग है। तो क्या ये कॉन्टैक्ट से बढ़ता है, कॉन्टैक्ट, 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 कॉन्टाजियस, कॉन्टैक्ट, कॉन्टाजियस। तो क्या कॉन्टैक्ट से ना ये संक्रामक रोग बढ़ता है, क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। ये कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है या ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल। तो यानी कि ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे में, अगर आपने किसी से कांटेक्ट किया तो वो ट्रांसफर होके उसे हो जाएगा। यानी कॉन्टाजियस माने क्या होता है, संक्रामक। अब देखो ये बेसिक जो वर्ड है हमारा, माई माने क्या होता है, मेरा, आपको पता होगा। माई माने मेरा होता है, माई सेल्फ माने मैं स्वयं होता हूँ, माई सेल्फ, है ना। तो माई सेल्फ माने मैं स्वयं होता है, यू माने तुम या आप या तुम्हारा या आपको या आप, मतलब आप या आपको होता है, जैसे तुम, तुमको, आप या आपको होता है, यू, ठीक है। योर माने होता है तुम्हारा, योर, योर, ठीक है। मतलब दिस इज योर पेन, मतलब ये तुम्हारा पेन है, ठीक। दिस इज योर पेन, तो क्या है, ये तुम्हारा पेन है। योरसेल्फ, योरसेल्फ मतलब ये तुम्हारा स्वयं, मतलब तुम ही, तुम्हारा स्वयं या और तुम ही होता है। तो आपने ये सारे वर्ड अभी मेरे साथ एक बार सीखे, सुने और सीखे, ठीक। अब क्या करना है, आपको मेरे साथ इन्हें रिवाइज करना है जल्दी जल्दी से, ठीक। तो जल्दी से रिवाइज करो। तो कोर्स, कोर्स माने क्या होता है, सारांश। कोर्स, कोर्स माने सारांश। कोर्स, कोर्स माने सारांश या मजबूरी, मतलब कंपेल। तो कंपेल होता है फोर्स होता है, कोर्स, सारांश, कोर्स, सारांश, कोर्स। कोर्स माने क्या होता है, सारांश होता है, यानी मजबूरी होती है। कवर्ट, कवर्ट, कवर्ट माने छिपा हुआ। सीक्रेट फाइल्स को क्या कर दिया जाता है, कवर्ट कर दिया जाता है, यानी हिडन कर दिया जाता है ना, हिडन कर दिया, सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो कंपेंडियम, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कंपेंडियम, मतलब कम पेन का यूज करो और सारांश लो। कंपेंडियम, सारांश, कंपेंडियम, सारांश, ब्रीफ समरी यानी कि प्रेसिस, प्रेसिस यानी सारांश होता है, ब्रीफ समरी सारांश, ठीक। कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, मैप मेकर होता है। कार्टोग्राफर क्या होता है, मैप मेकर होता है, यानी कि जो कार्टून बनाने वाला होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं, मैप मेकर कहते हैं। मतलब सिर्फ देखो, मैं सिर्फ रिलेट करवा रहा हूँ, ये नहीं कहना है, मेरा मतलब है कि कार्टून जो बनाता है वो है, जो कोई भी भारत का नक्शा से, मतलब कोई चीज बनाता है, जो मैप को बनाता है, मैप मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी चीज का नक्शा, जैसे कोई बिल्डिंग होगी, कुछ भी होगी ना,
तो कार्टोग्राफर क्या हो गया, मैप मेकर हो गया, ठीक है। कॉन्टाजियस मतलब किसी के भी अगर कांटेक्ट में जाओगे तो संक्रामक हो जाएगा। कॉन्टाजियस यानी इन्फेक्शियस हो गया, या फिर ट्रांसफरेबल होता है, ये संक्रामक होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जैसे हमारा मैंने बेसिक बताए थे, माई माने मेरा होता है, माई सेल्फ मैं स्वयं होता है, तुम यानी तुम मान, यू माने क्या होता है, तुम होता है, आप होता है, आपको या होता है, तुमको होता है, ठीक है। योर माने तुम्हारा होता है, योर सेल्फ माने आप स्वयं होता है, या फिर तुम ही होते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपने ये सारे वर्ड सीखे, ओके, आपने सुने, मेरे साथ रिवाइज किए। अब आपको क्या करना है, अब आपको मुझे बताना है, जो मैंने आपको ये वर्ड कराए हैं, अब आपको सारे वर्ड मेरे साथ दोहराने, मतलब मैं पूछूंगा आपको बताने हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो वर्ड हमारा है कोर्स, ठीक। तो हमें बताना है जल्दी से। अच्छा, कोर्स माने क्या होता है, अभी देखो मैंने आपको रिवाइज करवा दी। अब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि आप मुझे ये वर्ड सारे बताएं। देखो मैं सुन रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ कि आप बता रहे हैं, तो आपको क्या अपने मुंह से निकालने हैं। अब एक बार आपने सीख लिए, सुन लिए, अब मुझे बताने हैं। तो क्या है कोर्स माने क्या होता है, कोर्स माने क्या होता है। अगर आपने इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो क्या होगा, ठीक। तो ठीक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है कबर्ड। कोई सीक्रेट फाइल्स क्या होती हैं, हाँ ठीक, कवर्ड माने ठीक। अच्छा ठीक है। अच्छा कंपेंडियम मतलब कंपेन का यूज करोगे तो क्या होगा, कंपेंडियम। प्रेसेस होगा या फिर ब्रीफ समरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रेसेस या ब्रीफ समरी। तो क्या कंपेन का यूज करोगे तो क्या होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा हो ये। बट तो नेक्स्ट वर्ड जैसे हमारा था कार्टोग्राफर यानी कार्टून मतलब मैप मेकर, कार्टोग्राफर, ठीक। अच्छा ठीक है, आपको याद कर पा रहे हो। अच्छा नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कॉन्टेजियस यानी कॉन्टैक्ट करने से क्या होता है, क्या बढ़ता है, हाँ ठीक। अच्छा कॉन्टेजियस मतलब संक्रामक हो गया, ट्रांसफरेबल हो गया, ठीक है। माई माने माई, ठीक, माई सेल्फ, यू, ठीक। अच्छा यू, योर सेल्फ, योर, हाँ योर, अच्छा योर सेल्फ, ठीक। अच्छा आपने ये सारे वर्ड क्लियर हुए ना, ये सारे वर्ड। देखो मैं आपको लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, क्या, देखो एक बात कहना चाहूँगा। देखो दोस्त, जो हो चुका है, यानी कि जो हो चुका है उसे हम सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल सक्सेस उन्हीं को होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहो मेरे साथ, आपका एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। आप विश्वास रखिए, आपके पास जो निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, जो निगेटिविटी फैलाते हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। देखो हर कोई कहता है, किसी को जैसे नहीं कहते हैं, देखो जैसे एक कमल का फूल कहाँ खिलता है, कीचड़ में, कहते हैं ना, कीचड़ में खिलने के बावजूद भी उसके जो वंदना होती है वो माँ सरस्वती या देवियों के या उनके चरणों में होती है एक कमल की, लेकिन वो कहाँ, उसका अस्तित्व कहाँ से होता है, कीचड़ से। तो ऐसे ही जो निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, उन्हें चाहे सोना दे दो या कुछ भी दे दो, उसमें से भी वो निगेटिविटी निकाल देंगे, ठीक। और लेकिन जो पॉजिटिविटी वाले होते हैं वो कीचड़ से भी, मतलब कीचड़ से भी, जो कीचड़ होता है ना, उसमें से भी कमल का फूल निकाल ही लेंगे, मतलब उन्हें हर जगह से पॉजिटिविटी दिखाई देगी। तो आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जुड़े रहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी क्लास को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको हर रोज ये क्लास को देखना है, रिवाइज करना है, और हाँ नोट जरूर करना है इस क्लास को। अगर आप 8-10 वर्ड नोट कर लेते हैं तो याद रखिए, आपका 8-10 वर्ड है, सिंपल है, अभी कुछ नहीं बढ़ा है तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप कहोगे यार इतनी वर्ड कैसे याद करूं, कैसे सीखूं, तो तब आपके पास क्या हो जाएगा, फिर मजबूरी हो जाएगी, सीखना भी है और कैसे, मतलब एक टेंशन भी हो जाएगी कि कैसे सीखूं, तो ये हो जाएगा। तो अभी आप सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे वर्ड को सीख पाते होंगे। तो मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।